अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, यानी हर बड़ी दौलत के पीछे कोई जुर्म है। जब से फ्रांसीसी अदीब बाल्ज़ाक की इस कहावत को मारियो पूज़ो के नॉवल गॉडफादर से पाकिस्तानी अदलिया ने एक फैसले का हिस्सा बनाया है, हर पाकिस्तानी की दिलचस्पी फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की फिल्म गॉडफादर में बढ़ गई है। इसीलिए आज हमने डमी म्यूजियम से दावत दी है इस फिल्म की कास्ट और उसके डायरेक्टर को। द कॉर्लियन फैमिली, वेलकम। हमारे साथ इस जाने मौजूद हैं फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला, वेलकम। और उनके साथ बैठे हैं जैक निकलसन। गॉडफादर को बाइबल ऑफ फिल्म मेकिंग कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो अंडरवर्ल्ड पे बनी हुई जो गॉडफादर से इंस्पायर्ड ना हो। ये सारा क्रेडिट एक बंदे को जाता है। किसको? इस फिल्म के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला को। एनू जी फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला। ये तो लग रहा है को कणक पिसवान आया है थे। ओ भाई, अहदे हाजिर का शायद ही कोई डायरेक्टर हो जो कोप्पोला के शहर से बाहर निकल सका हो। वाजिद जॉर्ज लुकास, स्टीवन स्पीलबर्ग और वुडी एलन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स इनके असर से अब तक नहीं निकल सके। ये को फिल्म ऐसे नहीं बन जाती, एक लंबी स्टोरी है भाई, बहुत बड़ा क्रेडिट है इनका। मैं बोल ले फिर मैं किसी और दिन आ जाऊं। भाई आजकल आप एक्शन फिल्म्स देखते हैं ना? जी जी। कितनी मारधाड़ होती है उसमें, बड़ी मार पैंदी हीरो नु। लेकिन वायलेंस किए बगैर, एक गोली चलाए बगैर वायलेंस का एम्बियंस देना कोई कोप्पोला से सीखा। यही चीज है डायरेक्शन, इसी को कहवे कि जंगू जदर भी ना होवे, दंगा सोटा भी ना होवे और लगे भी क्यों हो रहा। ओ ये नदियां फिल्मा दे ओ साहब होया ना जी, सप भी मर जाए तो लाठी भी बच जाए। ते ए की बुलाया आयशा जी? भाई ये माइकल कॉर्लियन है। गॉडफादर में ये कैरेक्टर अल पचिनो ने किया है। मैं क्या वाह जी वाह आयशा जी, अल पचिनो वेख लो जिवें बिल्ली गटर चो कट के रखी हुंदी। माइकल को गुस्सा मत दिलाओ, माइकल बहुत खतरनाक है। बड़ा खतरनाक है जी, एदी ते वैक्सीनेशन भी नहीं बनी। वैक्सीनेशन बनती नहीं है, लगाई जाती है। पहले बनेगी तो बाद चो लानी ना। किथे पड़े हो सारी जिंदगी? Hey, young lady. Yes, Mr. Don Vito Corleone. Tell them we are very dangerous people, you know. Yeah. We believe. You wanna shoot, then shoot, don't talk, you know. लो जी आयशा जी, हुण ए कौन है खुसरियां दी चुगलियां करन वाला? यही तो है गॉडफादर, डॉन वीटो कॉर्लियन। ये कैरेक्टर मार्लन ब्रांडो ने किया था फिल्म में। ओए असल दे विच तुसे सारी जिंदगी फिल्मां वेखियां, दियां नमाणियां, दुनिया मतलब दी। ओ गॉडफादर फिल्म वेखे तैनूं पता लगे साडी फैमिली दा। वाह, ये जेड़ा गॉडफादर है मेरा फादर है। मैनूं तां लड़ाई झगड़े दा पता ही कोई नहीं। मैं ते मुंडियां दे नाल ढोले माईए कहने, खालियां ते नहरां ते नहाउणा, कसीनो जाके ते उत्थे जुए शुए ला देने। अच्छा। एक बंदा अपोजिशन दा मेरे वड्डे भरा दे काबू ना आवे। अच्छा। मैं फिर दिल च सोच जाए मैं इनू काबू कर सा। एक दिन गया ही हो वाशरूम च, मैं पहले ही उत्थे पिस्टल रखी हुई। वाह। वो सहन करके वाशरूम वड़िया तो मैं मारिया ठा, उत्थे ही टाया हो गया। भाई क्या जबरदस्त मर्डर सीन था कोप्पोला, वाह वाह वाह। ये बड़ी मेहनत से हुआ। देखो ना, आई भी ये कह रहा कि इसका ये गॉडफादर, ये मेरा फादर। इसको पूछो कि इसका फादर बनाया किसने? बिल्कुल आपने। इसका क्रेडिट किसको जावे? ये तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। पैरामाउंट पिक्चर्स मार्लन ब्रांडो को कास्ट करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। वो तो इसके खिलाफ घने खिलाफ ना, कदम कदम पे इसके खिलाफ थे। बिल्कुल। और लेकिन मेरा जो एक वो था ना, विजन, ह्यूमर ऑफ सेंस, बात को समझा करें, यहाँ की खाका ना कर तू। और देखो मेरी बात सुन लो पहले, और जो ही चावला की फिल्म देख देख के तेरा दिमाग खराब हो रहा, तुझे गॉडफादर का क्या पता? गॉडफादर का क्रेडिट किसको जावे? जाहिर है किसको जावे? मौत बोल ना थत्ती है, घुंघड़ियां डाल रखी तेरे मुंह में। भाई मैं मारियो पूज़ो राइटर कहूंगी तो आप खफा हो जाएंगे। मैं मारियो पूज़ो ने तो लिखा। तो कोप्पोला मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आपका बहुत बड़ा क्रेडिट था इस मूवी को बनाने में। तो किस, ये मेरी बात सुन, ये छोरा बैठा मेरे साथ जी, इसको मैंने फिल्म की ऑफर करी? बिल्कुल बिल्कुल की। जैक निकलसन को ये ऑफर दी गई और उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने नहीं करी। हाँ जी, पैरामाउंट वालों ने करी, मैं तो खिलाफ इसके। जी जी। मेरा तो दिमाग शुरू से अड़ रहा था मार्लन ब्रांडो पे। मैंने तो उसको फिल्म को रोका। मैंने कहा मार्लन ब्रांडो जिंदगी की किस हिस्से में कहेगा ना। हाँ। फिर शुरू करूं। जी मैं जानती हूँ, बड़ा बड़ा डायरेक्टर ही। जैक निकलसन बहुत बड़े एक्टर हैं। 3 दफा तो अकेडमी अवार्ड जीत चुके हैं, 12 दफा अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं।
जैक ये बताएं आपने इस कैरेक्टर के लिए इनकार क्यों किया? मेरे नसीब मारे, अकल मेरी च पानी पै गया। एंकर पर्सन है मेरे 3 अवार्ड एक पासे ते ए गॉडफादर दा करैक्टर एक पासे। वाह बई ये किरदार जे मैं कीता हुंदा ते मैं 50 साल पहले उत्थे पहुंच जाना सी जिथे अज पहुंचे हां। ओए सारियां नसीबां दीयां गल्लां हुंदियां ने। आए कपोला मेरे अल 3 बारी आया फिल्म वास्ते। अच्छा तो मैं किते गया सी जंदराके, उत्थे कुत्तियां दी दौड़ है, तो मैं उत्थे मुनसब बन के बैठा होया। जंदराका, नौलाला, बामा, कोला, चूचक, लिशारियां, ये साडे इलाके ने। वाह वाह, अल पचीनो वैगन चलांदा जे। वाह भैया, एदा तारफ नहीं कराया, ये मेरी बीवी है। जी जी, मेरी वाइफ जी। अरे ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। And she taught me the lesson. You wanna shoot, then shoot, don't laugh. Yeah. ये मेरा फादर है, बड़ा स्लो बोलता है, शुरू तो ये ठंडे मजाज दा है। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਹੈ। Basically मेरे 3 ਮੁੰਡੇ ਸਨ। जी। एक इस बगैरत ने ठंडे पानी च सुट के मार दिता सी। मैं तो सारी फिल्म वेखी है, मैं तो किसे भरा नूं डुबदे नहीं वेखिया। चलदी फिल्म दे विच तू समोसा लैन गया है? और समोसा तो मेरे को हाँ चटनी पवावन गया सू। बात फिर जो चटनी पाउन गया ना पिछों मरिया ही। अच्छा आयशा जी, अल पचीनो ते गल्ला करन दे ना मैनू लग रहा मैं झंग लारी अड्डे बैठा। नहीं तो अक्सर किसी ना किसी अड्डे ते बैठा होना। रोजी वाले अड्डे ते बैठ के क्यों झूठ बोलता पिया? अच्छा माजिद, वैसे ये एक ट्रिलॉजी है और इसके सीक्वल में ये सीन दिखाया गया है कि अल पचिनो ने उसे मारा था। अच्छा हैगा सी सीन? जी। मैंने पुरानी देखी है ना, धुंधला धुंधला याद है मुझे। तेनू मेरा पता नहीं, मैं प्लानिंग करना बंदे दे कमरन चों निकलन ते कबर तक पहुंचण ते मैं एक एक कदम दे उत्ते प्लानिंग करना भी बंदे नु मारना किवें। आए मेरी जेड़ी बीवी है ना, हाँ जी हाँ जी, ये मेरे कारोबार दे मसले च बोलदी सी भी एवें चप चप पप गए औरतां दी गाय हुंदा ना एवें बोली जाना जिवें ऐ बोलदी पई है। नहीं तुसे तो मसला अपने बिजनेस है ना, थाडा ते काम में ये बिना वजह बोलदी है। अच्छा अल पचीनो विचों डरिया जे? नहीं वो एंकर पर्सन है यार, ये मेरी बीवी है। अच्छा। ये मेरे धंधे च बोले भी तू ये की करदा जे चाह पा, मैं मारे लत्था ते डिग्गी सोफे ते फिर। अच्छा। बड़ा मर्दानगी का काम मैं ते गिट्टियां दे उत्ते गन्ना कहनी मैनू शुगर हो गई, मैनू शुगर हो गई। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने तशद्दुद पसंद हो, मैं कभी तुमसे शादी न करती माइकल। ते तैनू की किसे दस्सिया कि मैं अमरूदां दी रेड़ी लाउना? ऐ नाल मैं स्प्रे करन लई बंदा रखया होया। साडा ते कत्लोगार है ते दुश्मनी है मेरे पापा दी। अच्छा आयशा जी, एक जाती सवाल है, ताड़ी मेहरबानी जी। मन्निया गॉडफादर फिल्म बहुत वड्डी सी। अच्छा ये गॉडफादर नहीं है, गॉडफादर। अच्छा जी, गॉडफादर जी। हुण खुश हो? हाँ जी। मैं अर्ज़ कर रहा कि तुसी कानून दे मालशीए इत्थे इकट्ठे कीते ने, सिर्फ मैनू ये समझा दियो कि पनामा नाल गॉडफादर दा की तल्लक है? माजिद पहले तो ये कानून के मालशीए नहीं है, कानून के वायलेटर्स हैं, माफिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताओ और गल बताओ तुसी। Behind every great fortune there is a crime. माजिद इस कहावत को आजकल अखबारात में और टेलीविजन पर बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को ये मुगालता है कि इसे मारियो पुज़ो ने अपनी किताब गॉडफादर में एपिग्राफ में इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये लाइन, ये कहावत तो एक्चुअली बाल्ज़क की है। आयशा जी ये बताएं ये बाल्ज़क कौन है? भाई बाल्ज़क 18वीं सदी का अजीम फ्रांसीसी राइटर था, ऑथर था। अपने कंटेम्पररीज के लिए बाल्ज़क एक रोशनी का मीनार था। वाह 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 आयशा जी, फिर ते इल्मो अदब दे पूरे शहर नु चानन आंदा होएगा। भाई आप उसके चानन का अंदाजा आज कर लें, 18वीं सदी और 21वीं सदी। ओए होए सी एडी पुरानी गल डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तुसी एडे ही वेले हो आयशा जी। Behind every fortune there lies a crime. बाल्ज़क की इस कहावत ने पनामा और गॉडफादर को जोड़ दिया। मैं समझ गया वहां, यानी जेड़ा बंदा भी हद तो ज्यादा पैसा कमाएगा उन्हें पीछे कोई ना कोई गड़बड़ी की होगी। भाई बादियों नजर में तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हर लंबी चौड़ी दौलत के पीछे किसी ना किसी का हक मारा जाता है। अम्मी याद आ गई। लेकिन उसका भी हक किसी ने मारा। एक बंदे ने साइकिल मारा। लेकिन ये मैक्सिम कोई क्रिएटिव थॉट जरूर हो सकता है, एब्सोल्यूट नहीं। कैसे आयशा जी? वाजिद देखो, जो इंसान 10,000 कमा रहा है जी, उसके लिए 10 लाख कमाने वाला ज्यादा क्रिमिनल है। जो 10 लाख कमा रहा है उसके लिए 10 करोड़ कमाने वाला ज्यादा क्रिमिनल है, और जो 10 करोड़ कमा रहा है उसके लिए 10 अरब कमाने वाला ज्यादा क्रिमिनल है।
वो तो यही कहेगा ना कि जो उसके ऊपर है वो ज्यादा फॉर्चुनेट है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फॉर्चून कमाने वाला शख्स है बिल गेट्स, और वही सबसे ज्यादा चैरिटी भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये वो क्रिमिनल है। आयशा जी, बिल गेट्स ने चलो सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया, भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाई थी। अब विंडोज उन्हें तो इंट्रोड्यूस करातियां ते आयशा जी ये डॉन वीटो कार्लियोन एदी ते अज तक मनी ट्रेल दा ही पता नहीं चलन दिया। लो जी आयशा जी, इस हिसाब नाल ते बालज़क बिल्कुल ठीक कहंदा है। बालज़क ठीक कहता होगा वाजिद, लेकिन उसकी अदबी विजडम को अदालती प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। आसमा जहांगीर ने ठीक कहा है। अब देखें, बालज़क तो ये भी कहता है कि मास्क पहने हजारों मुसल्ला डाकू उतना पैसा उतनी दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते जितना ब्रीफकेस पकड़े काला कोट पहने एक वकील। होए होए होए। तो क्या आप उस लिटरेरी कहावत को किसी साहिब सरवत वकील के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट? कभी भी नहीं हो तो केस कर देगा मेरे थे। 47 साल के थे मार्लन ब्रांडो जब इन्होंने डॉन वीटो कॉर्लियोन का किरदार अदा करना था। 70 साल के एक बूढ़े का मेकअप चाहिए था। वाह जी वाह। इतना हैवी गेटअप था और ये इतने परफेक्शनिस्ट थे ब्रांडो कि ये चाहते थे कि इनका चेहरा बुलडॉग की तरह नजर आए, यानी झुर्रियां पड़ी हुई हो बुरी तरह से। वाह वाह। इन्होंने अपने ऑडिशन के लिए कॉटन वूल अपनी गालों में भरा। क्या? यहाँ तक कि जब कैरेक्टर फाइनलाइज हो गया तो एक दंदान साज यानी डेंटिस्ट ने एक खास फर्मा बनाया इनके मुंह के लिए जिससे इनका मुंह टेढ़ा दिखाई देता था। वाह जी वाह। तो ये कैरेक्टर करना कोई आसान नहीं था। Hey, you Kapula, it's my acting. Yes. जिसने आपकी पिक्चर को सुपर हिट किया। कान नहीं होएगा तो तीली की सिच मारोगे। बिल्कुल सही है। तो ये भी 3 तलाक के लिए अर्ज कर दूं, कान दो मैं। गल सुन, जे खारिश इस पासे है तो दुए पासे चवला मारनी है जरूरी नहीं। देखो मेरी बात सुनो, इस बात का मैं खुद इकरार करूं। पैरामाउंट फिल्म वालों ने मैंने 3 ऑप्शन दिए जी, लेकिन मैंने कहा भी जब तक ये कैरेक्टर मार्लन ब्रांडो नहीं करे मैं फिल्म नहीं बनाऊं। बिल्कुल जो मर्जी हो जाए। भाई सिल्वेस्टर स्टैलोन तक का तो ऑडिशन हुआ लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये चंगा होया कैरेक्टर। सारे नु कटता है, ऐसी टेम्पो ही कोई दे दे कुछ मौला देना। वाजिद, भाई ये टेम्पो एक रेवोल्यूशन थी। वाह। इससे पहले जितने भी किरदार किए जाते थे इस किस्म के, यानी एक माफिया का किरदार था वो तो ललकार की आवाज देता था ऊंची आवाज में। ये पहला ऐसा कैरेक्टर था जो लो टोन में आया। हाय हाय। भाई ये टोन इन्होंने एक रियल लाइफ मॉबस्टर से ली थी, फ्रैंक कॉस्टेलो नामी। वाह 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 आयशा जी, कमाल टोन सी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मेरे फादर साहब ने तो दूजी फिल्म ही नहीं फद्दी। उस आख्या कि मैं इस टेम्पो चोरा निकल जावा। जी बिल्कुल। ये तो घर भी आके ते फोन दे उत्ते सानू बहल दित्ती है तो मैं अगो आख्या भी कौन है वो बोलदा क्यों नहीं मुंह फुट। मेरे को 3-4 गाला भी निकल गई। वो तो उत्तों बंदे ने आख्या ओए चवड़ा तेरा प्यो बाहर खलोता ही उस नु रोटी दियो बुआ खोलो। वो बाहर बेचारा पाले च ठरदा पिया। यानी इस कदर खुद पे इन्होंने ये कैरेक्टर तारी कर लिया था कि आम जिंदगी में भी यही हस्की टोन और यही लो टोन का इस्तेमाल करते थे। तो किसने कहा इसको? मैंने इसको कहा कि उसको फॉलो कर। Hey Kapula, it was my dialogue. I'm gonna make him an offer he can't refuse. The biggest dialogue ever. They taught me, you wanna shoot, then shoot, don't laugh. क्या कह रहा? आपने तो बड़े धड़ल्ले। मैंने तो बता क्या करा, गालियां तो नहीं दे रहा। भाई कॉपिला इतने मेटिकुलस थे अपने काम में कि सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे बड़े अदाकार ने जब अपना ऑडिशन दिया तो रिजेक्ट हो गया। क्यों? भाई माइकल कॉर्लियोन के लिए क्या था, फाइनली एल पचीनो को यह किरदार दिया गया। एल पचीनो तो बिल्कुल ही फिट है, वो खराब खरगोश होता है। भाई वाजिद जो मर्जी कह ले, लेकिन एल पचीनो जैसा एक्सप्रेशन, कंपोजर, एंगर किसी और कैरेक्टर में नहीं है। माइकल बहुत रोमांटिक था, मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब ये सिसिली गया तो वहां जाकर बदल गया। आपको क्या पता इन्होंने सिसिली जाके कौन कौन सा गोल खिलाया। वहां जाकर ये सिसिली की एक तितली में इंटरेस्टेड हो गए, उनसे शादी कर ली और जब इनकी ऑपोजिशन ने उन्हें कत्ल कर दिया, उड़ा दिया बॉम्ब ब्लास्ट में, फिर ये टूटे फूटे आपके पास आए अपनी पुरानी मोहब्बत को रिवाइव करने। हाय हाय, सिसली जाके तितली पीछे पै गए, वो मर गई तो फिर अपनी छिपकली को ला गए। ओए असल दे विच काका की ना है तेरा वाजू? हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। अच्छा ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ। अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ जी ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿੱਖਦੀ ਪਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ
ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਠਾ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 4 ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ फीती हो गए मैं कच्चा पा के वापस आया यानी दुख अपनी बीवी की मौत का नहीं उन 4 पेट कोट का ए माफिया नु किसी दी मौत दा दुख कोई नहीं हुंदा अच्छा। बस अल्लाह माफिया है बस जो भी हो गया ठीक है प्लीज सर प्लीज चांस इसका तो दिमाग होगा खराब। अच्छा कह रहा आधे पैसे डाल के पंजाबी फिल्म बनावे। पहले आप तो खुद इतने धड़ल्ले से कहते थे आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज, फिर आपने ऑस्कर को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऑस्कर मेरे कद से बहुत छोटे। अच्छा It's my performance that is the greatest। और दूसरी बात नस्ली इम्तियाज फैलाने वाले गंदी नस्ल के जी। जो लोग थे उनके खिलाफ मैंने एहतजाज किया and I refused Oscar। ओके Yeah। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ख्वाजा साद रफीक बुढ़ा हो गया। ब्रांडो, लेकिन जब आपको पता चला कि आप तो मिडिल ऑफ द फिल्म मर जाएंगे, आपका डेथ सीन शूट होगा, आप फिर भी इंटरेस्टेड रहे ये फिल्म करने में? हाँ ये बात तूने करी, ये सवाल तूने मेरे से करना चाहिए। आप ब्रांडो हैं? मैं बाबू ब्रांडो नहीं, मेरी बात सुन ले जी। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मेरी ये सोच थी जी। ये तो मर गया जी लेकिन इसका भूत जो वो पूरी फिल्म में रहा, इसका हॉरर रहा पूरी फिल्म में। भाई इसका ऑरा रहा, ऑरा इसका एक एसेंस रहा पूरी फिल्म। हाँ किसी कैरेक्टर का पूरी फिल्म में रहना कोई जरूरी नहीं, वाह। लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास जो है वो पूरी फिल्म में दिलाए, ये डायरेक्टर का काम। हाँ एक्चुअली मैं खुद भी जल्दी में था, थोड़ी भाभी बीमार है किसी, अच्छा तो मैंने डॉक्टर फोन करन दिया सी के छाती बोड़ी में तबीबा नहीं ते ए मर गई। वाजिद मार्लन ब्रांडो का डेथ सीन जिंदगी की बेसबाती का अक्कास है। हाय यानी वाजिद इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा किलर अपने पोते के साथ खेलते खेलते यूं ही गिरकर मर जाता है, पलक झपकते और कुछ नहीं बदलता, पत्ते यूं ही हिल रहे होते हैं। फितरत उसकी मौत से बेनियाज होती है। हाय हाय वाकई आयशा जी बुरा वक्त चीज ही ऐसी, बंदा की प्लानिंग करता है, मैं कार लांगा, गड्डियां लांगा, मैं बल्कि अगली बार इलेक्शन लड़के फिर एक नवी टर्म चाहवांगा, लेकिन जो भैड़ा टाइम आंदा फिर नवी टर्म नहीं आंदी, टर्न बैक आंदा जी। नहीं तुसी की चाहुंदे कि मेरे फादर नु 2.5 लाख गोली वजदी उत्ते खून दी ततीरियां वगियां हुंदियां, फड़ लो हो जांदी, या पेट्रोल पंप ते पुट्ठा टांग के ते इन्हां नु अग ला दित्ती जांदी। नाज़रीन, we have to take a break. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हमारे मुल्क में हमेशा फनकारों ने ही फन को पाला है। हमारे कई ऐसे अजीम फनकार हैं जिनकी मदद करना हमारे लिए सादत है। वजाहत अत्रे साहब को ही ले लीजिए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, कितने लाफानी गाने दिए उन्होंने, वो हमारे मुल्क का असासा हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों में देख लीजिए, फनकारों को भूख और बीमारी से तो नहीं लड़ना पड़ता। आशा जी इत्थे ते फनकार थोड़ा बेचारा फ्लॉप हो जाए या बीमार हो जाए, वो सब्जी वाले नाल लड़ रहा होंदा है, बेटा धनिया थोड़ा ज्यादा पा दे, मैं फन दी बड़ी खिदमत की है। आयशा जी 450 फिल्मों के खालिक हैं अत्रे साहब, वजाहत अत्रे साहब। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेट नहीं भरता, आपकी बात ठीक है। इस वक्त जो इंडस्ट्री का हमारा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले 120 फिल्में जिस इंडस्ट्री में बनती थी, आज वहां टोटल 20 फिल्में रह गई। 20 भी नहीं आगा साहब, नहीं मैं तो एक रफ सा मेरा आइडिया है कि इतनी फिल्में होंगी जी, मतलब ऐसा काम किया है जो सदियों याद रहेगा। बिल्कुल आगा साहब, इनका एक मुनफरिद रिकॉर्ड है आगा साहब कि एक ईद पर इनकी 3 फिल्म्स रिलीज हुई और तीनों के 21 गाने सुपर हिट। और मुझे आज भी उसमें से एक गीत याद है जो मुझे भी बड़ा पसंद है। कौन सा? वेख वे दिन चढ़िया के नहीं, वेख वे दिन चढ़िया के नहीं, वाह। सारी रात गुजारी रल के, सारी रात गुजारी रल के, तेरा दिल अजे परे आके नहीं, वेख वे दिन चढ़े आके नहीं। वाह वाह आगा साहब, क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन थी। यानी मैंने अच्छा नहीं गाया? पर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है आगा साहब
कि ये उन तीनों फिल्मों में से किसी एक का भी गाना नहीं था। ये तो नदीम बेग साहब की प्रोडक्शन थी, मुखड़ा उस फिल्म का गाना था। अच्छा, आप तो कहती मेरी इतनी उम्र नहीं है। तुम ही होशकार अच्छी दलील देंदे जलील हो गया। आयशा जी, आपकी इत्तला के लिए भी अर्ज है कि वो नदीम बेग नहीं थे, नजीर बेग उनका नाम था। भाई उनका स्क्रीन नेम नदीम है। अब बिल्कुल, आज तक किसी ने क्या ही नहीं, नजीर साहब कड़ी फिल्म कर रहे हैं। और आपको बता दूं, एक फिल्म थी साला साहब, उन तीनों फिल्मों में से, और उसका क्या खूबसूरत गाना था, पहला सलाम करा। हाय हाय, बड़े पढ़े लिखे हैं ना, पहला सलाम करा। जी जरा हो जाए थोड़ा सा। नहीं, वो पंजाबी में तो आप पहला ही कहेंगे ना। हाँ, लेकिन पहला कैसे? जो तैत लफ्ज जब आप बोलेंगे तो उससे पहला ही कहा जाए। जी जी, निजामी साहब जरा गा के सुनाओ। एक्सक्यूज मी, गा के सलाम बरासिया। बहुत अच्छी। तुसी ताया जी मंजी बाहर ला जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਸੋਵਾਲ ਦਾ ਮਾਰਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਾਕਿस्तान रेलवे ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। और किन्नी को दौलत खा गया, हले तक अखा नहीं खुलन नहीं। आयशा जी, मैडम नूरजहान साहिबा की जिंदगी की जो आखिरी दिहाई है जी, उसमें 95% काम उन्होंने वजाहत अत्रे के साथ किया। बिल्कुल सही। उस दौर की फिल्में भी हिट हुई और हीरोइंस भी हिट, जिनमें अंजुमन जी, बाबरा शरीफ साहबा, आसिया साहबा, कैसे लोग थे वो। मुमताज। बिल्कुल। आयशा, बल्कि वजाहत साहब के ज्यादातर गाने अंजुमन पे पिक्चराइज हुए। हाय हाय हाय, एडी जवान हीरोइन लगदा हीरोइन चौक के तुर पे गई। ये बिल्कुल सही बात है आयशा जी। मुझे आज भी याद है कि जब मैडम नूरजहां 80 की दहाई में जी इंडिया गई तो दिलीप कुमार साहब एक टेलीविजन चैनल पे उनका इंटरव्यू कर रहे थे। जी आगा साहब। और दिलीप साहब के ये लफ्ज थे जी कि पंजाबी मौसीकारों ने जो पाकिस्तान में नई तशबीहात और इस्तारे मुतारफ करवाए, उनके बारे में कुछ बताइए। फिर और मैडम नूरजहां ने सबसे पहला नाम जो लिया था वो आपको याद है, वजाहत अत्रे साहब का लिया था। बिल्कुल सही। उस इंटरव्यू में मैडम नूरजहां ने वजाहत अत्रे साहब के गीत सुनाए थे। वाह। वजाहत अत्रे, no doubt, जे मैं हुंदी जो लड़ा सोने दी तवीतड़ी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, रेंदी गल न लग के तेरे सावा दे नेड़े नेड़े मेरा जानिया ढोलना सोने दी तवीतड़ी, गॉडफादर भी देखो वजाहत अत्रे दा फैन निकले। ये मेनू गॉडफादर भी विचों धुप सड़ी दा लग रहा है। ये गॉडफादर कोई नहीं जे स्टूडियो च मूड़े किराए ते दिंदा जे। ओए गॉडफादर नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ फादर। गॉडफादर साहब आप पाकिस्तान में आए हैं, हम आपको देंगे कौड़ा तमाकू भर भर पियो नाल देसी लसन कौड़ी मूड़ी नाल तानू वो मिर्चां देनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਕਢਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। हे सारा कुछ मैनू ही दे जान दिया है ते पुआ नू जहेज विच की देगा। और जिथे तानू इन्ना कुछ देना भाई गॉडफादर, ਅਸੀਂ ਲਾਲੇ ਸਦੀਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਸੀ ਗॉडफादर। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦਾਤਾ ਚੋਂ। ਹਾਏ 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 ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ, ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਪਾਕਿस्तानी ब्रांडो। ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂ। लाल दुपट्टा लाले सुधीर दी मां दा ते नहीं। ਉਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਐ ਸੁਧੀਰ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਸੋਕੜੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਿੰਨੀ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। आशा जी आजकल एजाज कैसर साहब हमारे मुल्क के ऐसे गायक जिसे मेहंदी हसन भी सुनते थे, यकीन गजल गायक। बॉर्डर पार से दिलेर मेहदी और हंसराज हंस ने ये ऑफर दी है कि वजाहत अत्रे और एजाज कैसर को आप बॉर्डर पार भेजें, हम उनका इलाज करवा देंगे। आर्टिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स। हाँ जी, एक फनकार दे दर्द नूं समझ सकता है। हंसराज हंस ते दिलेर भाजी ने मेहंदी हसन और परवेज मेहंदी साहब दी बड़ी खिदमत की है। बड़ा फरमाया आपने, काबिल सताइश है उनकी ऑफर, मगर हम पर भी तो हक है हमारे आर्टिस्ट का। आयशा जी मैं तो ये कहता हूँ कि ये बायसे शर्म है ये बात। वाकई ठीक है जी, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमें उन्हें ऑन करना चाहिए, ना कि हम साया मुल्क से हमें ऑफर आए और हमारा आर्टिस्ट वहां जाए जाके इलाज करवाए।
कभी उन लोगों के आर्टिस्ट यहाँ आए इलाज मुआवजे की सूरत में? नहीं। हाँ जी, कभी देखिए देवानंद साहब भी अस्पताल अल्ट्रासाउंड करा रहे ने, या अमिताभ बच्चन एमरजेंसी च खांसी वाला सीरप फड़ के गा रहा होवे, ओ खांसी रे। की दसिया आयशा जी, ये कुछ दिन पहले शादी थी, अमानत अली सिंगर है ना उसकी। जी जी मैं जानती हूँ। उथे एजाज कैसर साहब ने गाया है, बीमार सन लेकिन अन्नी बात थी उन्होंने। वाह। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੋ बेटे लाड़े दा प्यो आप एडा सोहना खुसरा बनदा, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। नाजरीन, हम तो इस पे यही कहेंगे कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे फनकारों पर तवज्जो दें। इसी के साथ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बनती नहीं है बादाओ सागर कहे बगैर। पाकिस्तानी सियासत पर बात किए बगैर प्रोग्राम कुछ अधूरा सा लगता है। बेशक बेशक। आइए देखते हैं डमी म्यूजियम में रोज़ो शब कैसे गुजर रहे हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सही शाह साहेब। और सही पिछले दी बार मुल्तान है दावत दे चिट्ठे वंडन साकू नहीं सड्या। चिट्ठी न कोई संदेश, अच्छा गाना था सर। जाने वो कौन सा देश जहां से हम जीतेंगे। गुलानी साहब क्या बात है, को पांगड़ा जर्दा खा बैठे हो? नहीं नहीं, मैंने लगता तुसी भी खादा हो, गिलानी है गुलानी नहीं। सलीम जी। जी सर। नाइस टू सी यू अलाइव। व्हाट? थैंक यू सर, इट्स नॉट अ जोक। उसे साकू दावत दे सड्डो आदा मैं शाह जी चिट्टा चोला सिवाय उठावण किते। चिट्टा चोला हाय 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 सवाए दर्जी। और सही सीबे दर्जी। नहीं नहीं, दर्जी ने आप भी तो कितने जाना हो सकता है। सिवाय दर्जी। सर जी ये क्या कर दिया आपने गाने का? और सर जी गाना भी पुठा कर देता पार्टी वांगू। होएगा चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बोलेंदा ढोले दी मर्जी। सलीम गाना तो ठीक था लेकिन ये क्या था? गाने हाथ पैर मारने पैंदे कि तो पैसा आएगा। हाथ पैर मारने पैंदे तू डुबण लगा। लगता है माजिद का असर हो गया आप पे, वो भी ऐसे ऐसे करते हैं। मैं तो ये इंज नहीं कीता कि तुसी कुछ कहना, लेकिन कह ही देता है तुसी। और छोड़ो शाह साहब, असा थोड़े नाराज हैं। एक तो पुठे पुठे तो गाली करें देवे बे पिछली बार तुसा कीती दावत साकू नहीं सड्या। जी जनाब बताइए क्यों नहीं बुलाया भाई उन्हें दावत पर? नहीं, इस बार नहीं बुलाया ना। हाँ। पिछली बार तो बुलाया था। कब? आज तक वो देगो वाला पैसे मांग रहा है। भाई जब किसी को मदऊ करते हैं तो खुला इंतजाम करते हैं ना। अब इंतजाम खुला नहीं कर सकते, फिर मेहमानों खुले ना छो। कितना खुला इंतजाम बंदा कर सकता है? क्या मतलब? पिछली दफा ये आया था तो 3 देगे नहीं मिल रही थी। 3 देगे बालन समेत गायब थी। शाह जी तुसी गलती की थी, तुसी पार्टी च मकनातीस मंगा लेंदे, जिहदा ढिड जुड़ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਫਿੱਡੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਜੇ ਨਾਈ ਦਿਆ ਮੁੰਡਿਆ। अच्छा जी देगे तो आप खाए गए, बालन भी खा गए। अच्छा जी क्या ये आप अनलॉजिक कॉमेडी कर रही हैं? आपका सेंस काम नहीं करता? पागल हैं आप? यानी ये इंसानी मैदा है, ये सब कुछ इसमें जा सकता है? जी हम इंसानी मैदे की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपके मैदे की बात कर रहे हैं। यानी मैं देगे खा गया जी, मैंने बालन भी खा लिया जी, मैंने लाख लानत है तोड़े थे। वो तो शुक्र करो वो बचाओ बचाओ की आवाजें आई। बचाओ बचाओ की? जी क्यों? सेरेमनी का मेन जो नाई था वो नहीं मिल रहा था। ओह और ये ना तो फिर पता कैसे चला? ये बहाने बहाने से पेट पे थप्पड़ मार रहा था, चुप चुप चुप। वो तो अचानक कुदरती इसको निच आई और नाई वो फुड़क के गिरा। और इन्हों मुबारक लोगों ने दी, मुबारक होवे तेरे हाल नाई होया। ये बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है। जी जी अच्छा आयशा जी नाई ने बाहर निकल के क्या कहना, मैनू ए फिक्र नहीं सी मैं मेदे च सा, कहना फिक्र मैनू ऐ सी तू आलू बुखारे दी चटनी भी खा रहा है। लाख लानत है तोड़ी शक्ल पे। अच्छा देखिए गिलानी साहब पे तो कोई रोक टोक नहीं, पर आप तो थोड़ा ख्याल करें। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब जाहिर है कोई देगे थोड़ी खा सकता है भाई, वो तो एग्जैजरेट कर रहे हैं, जाने दें इस बात को किधर। अच्छा प्लीज पहली बात तो ये है कि आप मेरी हिमायत ना करें। ठीक है, छोड़ दें छोड़ दें। अच्छा 1.5 घंटा मैंने जलील करा के बाद च पता लग गया कि इसलिए एग्जैजरेट नहीं करते। बड़ा चोरी आटा चुकने वाली कुकड़ी वर्गा मुंह है।
अच्छा अच्छा, आप खफा ना हो, कर ले जुगते, लेकिन ये बताएं आप उस दावत में मौजूद थे जो ये पिछले दिनों हुई ना जी, उस पे मैं नहीं था। जिस दावत की बात कर रहे हैं गिलानी जी दावत में मैं एक इनकी दावत मैंने अटेंड अच्छा, की है। तो सबसे अच्छी डिश कौन सी थी? उसमें सबसे अच्छी डिश जो थी ना वो नाई था। अच्छा सलीम, हेलो हेलो इधर मेरे वाले पास है मैं कह रही थी कमेटी खाने वाली माई है इधर मेरे वाले। हाँ जी, मैं सारी जिंदगी ऐसे काम च गुजारी है जी जी, मैं बंदे दे तासरात ओदे फेस एक्सप्रेशन पढ़ लेना जी सलीम, फसिया लाफ्टर जेड़ा ना जानलेवा साबित होता है। ए जेड़ा इनु एकदम जेड़ा ना निक फें करके निकलना है बाहर, आजाद करो इनु, अल्लाह और देगा। आगा जी आप इन्हें अवॉइड करें, आप मुझे बताएं। उसमें सबसे अच्छी डिश जो थी ना जी वो था एफेड्रीन पुलाव। बकवास करता है ये आगा। आगा जी, आगा जी, साहेब, आगा जी मूड अच्छा करें आगा जी। खान साहब छोड़े, ये पता क्या है मुझे बहुत जलील झुकते करते हैं, गलत बातें करते हैं। आप आगा जी पाकिस्तान का एसेट है जी, थैंक यू। वो आपसे सब प्यार करते हैं आगा जी। वो तो सब ठीक है खान साहब, लेकिन बड़ा हल्ला बोला आपने सिंध में। अब अगर इसके भौंकने की आवाज मुझे आई अल्लाह तेरा शुक्र है, और मेरा रॉबिन हुड आया और मेरा ग्लैडिएटर आया और मेरा खान साहब बदले लेंगे और ये हंसना। ये इतना भी खुश होने वाली बंद करो अपनी बकवास। फिर मेरे आगे बहस कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ शेरू को बाहर लेके जाओ, मैं इसको लेके जाऊँ बाहर, मैं टेलीविजन पे बात आप खान साहब पहले तमाम अपने मसाइल का हल निकाल लीजिए, उसके बाद हमसे फोन पे बात कर लीजिएगा। मैं ये गरम चाय रोड़ दूंगा ऊपर। इसको बाहर लेके जाओ। तो ये खान साहब का कुत्ता नहीं, मुशर्रफ ने गिफ्ट किया था उन्हें। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਐਵੇਂ ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਣ। ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ECL ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। सलीम जी जी जिंदगी से ये सीखा है जी खान साहब, इंसान हो या हैवान, वाह, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। जब तक रहना चाहे रहे, उसकी मर्जी। बेशक बेशक आपके सामने है सारी मिसालें जी। अब मिसाल तो अब बनेगी। सर किस चीज की? फिर वही बकवास, फिर वही बकवास। मैंने देखो इसको उधर उधर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। आयशा जी, आयशा जी जी, मेरी आवाज आ रही है हम आपको? तनगोश हूँ, फरमाइए। जी ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ इतना बड़ा आपका घर है, ये शेरू ਤੁਹਾਡੇ बेडरूम 'ਚ ही बड़े रहता है। सलीम यही तो शिकायत थी इनकी साबिक मिसेस को, अगर उस वक्त शेरू को इतना डांटा होता तो हालात आज कुछ और होते। पर बहुत ही फटे मुंह। और कोई शर्म आनी चाहिए। और भाई वो अपने मुलाजिम को कह रहे ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसको कह रहे हैं। उससे बेशर्मों की तरह आगे से लगे हैं। और ये कोई तरीका है? ये जेलो जर्नलिज्म है। मैं आयशा आपको कह रहा हूं। मुझे जरा एक मिनट, Why are you yelling at me खान साहब? नहीं, आपकी बात नहीं है, ये सारा मीडिया करता ही यही है। किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने का राइट किसके पास है? जब मैं कह चुका हूं कि इसकी कोई तुक नहीं बनती कि इस पे काइंडली कोई बात ना करे, मेरे साथ करना, मेरी पॉलिसीज के ऊपर आप उंगली उठाएं, नेशनल इश्यूज पर बात करें, ये कौन सा तरीका है कि आप शेरू मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सर शेरू आपकी बिल्कुल बकवास बंद करो। बाहर लेकर जाओ इसको। मैं इस वक्त जी आयशा जी, आयशा आयशा The number you have dialed is not responding at the moment. Please never dial again. अगर बेइज्जती ज्यादा हो तो 1 मिलाएं, हद से ज्यादा क्रॉस कर जाए तो 2 मिलाएं, बिल्कुल ही हदें पार कर जाए तो 3 मिलाएं, अगर तब भी बाज ना आए तो कॉल काट दीजिए। सिस्टम इस बेस कार की शनाख्त नहीं कर रहा। बल्कि कहना चाहिए ये सारा इस वक्त राज्य के एम्बैरस हो रहा है। प्लीज ट्राई अगेन। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।